अब बीच में नहीं, अब कुछ नहीं। माननीय माननीय विपक्ष नेता, माननीय ये बात आप बैठे। अब जो हो गया, माननीय विपक्ष नेता बजट पे अपनी बात रखें। तो बुलवा लो लोगों, 6 लोगों को बुलवा लो। अब कुछ नहीं, अब ये बोल रहे हैं शुरू हो गया। अब आप बैठो, बाकी बातें कल। 6 लोगों को बुला लो, बाकी बातें कल, आज कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं कहेंगे सर। हो गया, आप बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। 2 लाइनों के साथ ही शुरू करना चाहूंगा। गुरुजी आप तो चुप रहो कि उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे ना देख, घर अंधेरा देख, तू आकाश के तारे ना देख। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है कि आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मा दान करती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी 3-4 दिन का गतिरोध रहा और गतिरोध जब मैं सोच रहा था कि इसके पीछे आखिर कारण क्या है। कारण था बजट में ऐसा कुछ था नहीं कि जो जनता के बीच में उसको लेके जाया जाए। और ये मुख्यमंत्री जी भी जान रहे हैं कि पिछले 6 दिनों से बजट का भी जनता के बीच में नहीं है और पूरा बजट जो है जनता सारा समझ गई कि इसके अंदर कुछ है नहीं। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ये गतिरोध तोड़ दे, तब तक मुख्यमंत्री जी तो भले आदमी, अच्छे आदमी है। मेरी भी बात हुई, फिर मेरे को पता चला कि मुख्यमंत्री पे तो दबाव मंत्रियों का है कि सब ऐसे ही चलने दो ताकि नहीं ये क्वेश्चन पूछेंगे हमसे। ये स्थिति थी, तो ये हकीकत थी। बीच में एक बात हो रहा है कि भाई दलित को दबाया जा रहा है, तो मैंने कहा, मैंने अंदाजा लगाया। पिछली बार की बात सुनो, ये बेडम साहब हमारे पड़ोसी हैं, ये बेडम साहब एकदम मेरे पड़ोसी हैं, इनकी रिश्तेदारी भी अलवर में। इन्होंने ये बात पिछली बार जब हमने कहा भाई किरोड़ी जी का फोन टेप हो रहा है, हम यहां पे हंगामा कर रहे थे, तो ये इनको पता था कि आज नेता प्रतिपक्ष का भाषण होगा, तो इन्होंने याम कह रहे सरकार से जवाब दिलवाओ, तो जोगाराम जी और ये दोनों बतला लिए कि यहां तो जवाब अपने को देना ही नहीं है, बाहर जाके जवाब दे के आए मीडिया में, वही जवाब यहां दे देते तो क्यों तो हम 7 घंटे यहां नारे लगाते और क्यों हमारा स्पीच नहीं बोलते। तो ये मुख्य कारण ये है कि सरकार नहीं चाहती थी कि उस दिन बेडम साहब जो वक्तव्य सदन पे दे वही बात आपने अगले दिन कह दी। अगले दिन भी तो कही यहीं पे, उसी दिन कह देते तो मेरा भी भाषण हो जाता। तो बात ये है। और दलित की बात, और वो भी हमारी कांग्रेस नहीं बनाए, आपने तो 75 साल में एक बार भी नहीं बनाए। और सुनिए, हमारी सरकार ने तो दलित मुख्यमंत्री भी बनाए हैं, आप लोगों ने आज तक नहीं बनाया। और बीच में हटा दिया गया। और आज भी आपकी 21 राज्यों के अंदर सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश सारे मिला के, लेकिन आप बता दीजिए एक भी दलित को बनाया क्या? हमारे एक दलित हमारे बेचारे डिप्टी सीएम बैरवा जी को बनाया, उनको बनाया, जिसे ना बनाए दूध और खत्म कर दिया, जो बनी थी वो और बिगाड़ दिया आपने। जितना डिप्टी सीएम से लाभ नहीं हुआ, मैं दूधू गया था बीच में, जिस दिन धरना था तो मैं दूधू गया साहब, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि हमारे डिप्टी सीएम साहब को डिप्टी सीएम बनने का जो फायदा मिला ना, उससे कहीं ज्यादा दूधू को खत्म करके उनका आपने वहां नुकसान कर दिया क्षेत्र के अंदर। दूधू में दूधू के लोग थे ही नहीं, वहां पे केवल बाहर के लोग गए हुए थे। हमारी पिछली सरकार थी ना, तो
मुख्यमंत्री जी 4 दलित कैबिनेट मंत्री थे, 5 आदिवासी मंत्री थे, लेकिन आपने तो, मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब आपकी भी कह रहा हूं, यादव एक भी नहीं बनाया आपने। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? हमारे महाराज जी, अभी महाराज जी को, डॉक्टर साहब को तो सही कहिए तो इसलिए मैं कह रहा हूं। और ये मैडम साहब मेरे से ये भी कह रहे थे कि यार ये भी कह देना आज ये बोलो तो कि एक गुजर कैबिनेट तो बना दे, मेरे को भी गृह राज्य बना रखो है, स्टेट ही बना रखो है, और स्टेट भी ऐसा जिसके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं। ये ऐसा तो मत करो मुख्यमंत्री जी। भरतपुर को होके भरतपुर वालों का ध्यान नहीं रख रहे। मैं समझता हूं पड़ोसी को सबसे ज्यादा नुकसान है, या तो गुरुजी अलवर में नुकसान है या भरतपुर में नुकसान है। तो इस पे मैं समझता हूं आप जरूर ध्यान देंगे।